बाजार में तो बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम है। कोई खेती करके जी रहा है, कोई मजदूरी करके जी रहा है। लेकिन मैं आश्रम क्यों करता हूँ, या डॉक्टर साहब हमारे काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, कुछ प्रोडक्ट का उनके पास अनुभव भी है, वो इस परिवार में क्यों आए। एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आश्रम ही क्यों करें। जीवन में बहुत सारे आपके पास होंगे, कोई मुर्गा काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है, कोई अंडे बेच रहा है, कोई किराने की दुकान खोल के बैठा हुआ है, अनेकों प्रकार के व्यवसाय हैं। लेकिन आज क्यों हम करें, इस बात को क्लियर मैं करूँगा आप लोगों के बीच। कोई एक शख्स बताए कि दुनिया में कोई ऐसा काम आप बताएं कि जिस काम को आप करते हो या आपके परिवार का सदस्य करता हो, वो इस दुनिया से चला जाए, फिर भी उसकी इनकम, उसका मान सम्मान मुझे मिले। ऐसा संभव है? अगर मेरे पिताजी डॉक्टर थे, इस दुनिया में नहीं है, तो डॉक्टरी का लेवल, वो इनकम, वो मान सम्मान मुझे मिल सकता है। मेरे पिताजी पीएम हैं, वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो मैं पीएम नहीं बन सकता। इंजीनियर हूँ तो मैं नहीं बन सकता हूँ, पिताजी। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे काम हैं जो लोग करके चले जाते हैं, लोग करके चले जाते हैं, और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले पीढ़ियों को भी लाभ देते हैं। ऐसा काम आप लोगों के नॉलेज में है तो बताएं। किसी के नॉलेज में है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अभी आपके सामने बताऊंगा तो आपको भरोसा होगा। ऐसे काम हैं, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। एक नाम आता है मुलायम सिंह यादव का, कितने लोग जानते हैं? मुलायम सिंह यादव, ये क्या रहे हमारे यहाँ? सीएम रहे। बात समझिएगा, मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम भी रहे, और इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इनके न रहने पे इनका लाभ अखिलेश यादव को मिला कि नहीं मिला? यस। अखिलेश यादव इनका लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी के गठन के लिए घूम घूम के गांव-गांव में जा के लोगों से मिल के अपने पार्टी का गठन किया, और इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका लड़का लाभ ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब अखिलेश यादव की क्वालिटी है कि उस पार्टी को बचा के चलते हैं या विनाश करते हैं। भाई आपको तो नीचे उतरना पड़ेगा। अब वैसे ही दुनिया में जो सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा था, उसको बोला जाता है रॉयल्टी। क्या बोला जाता है? रॉयल्टी। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जैसे वैज्ञानिक, माचिस का खोज, किसी साइंटिस्ट की खोज है, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, फिर भी माचिस जलेगा ही जलेगा, आग लगेगी ही लगेगी। जब तक उसके शोध का उपयोग होता रहेगा, उसके घर में इनकम जाएगी कि नहीं जाएगी? राइट है। जिसने बल्ब का खोज किया, थॉमस एल्वा एडिसन, इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आप देख लो यहाँ कितने बल्ब जलाए जा रहे हैं, उसके घर में इनकम जाएगी कि नहीं जाएगी? वैसे ही दूसरा प्रोफेशन है लेखक का, सूरदास, रहीम जी, जयशंकर प्रसाद, बहुत सारे लेखक हुए इस दुनिया में, वो आज नहीं है। लेकिन बाबा, दादा, परदादा सबने उनकी कहानी, कविताएं पढ़ी, और आने वाली भी पीढ़ियां पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तीसरा प्रोफेशन है संगीतकार। क्या है? संगीतकार। लता मंगेशकर जी दुनिया में नहीं है, गुलशन कुमार जी दुनिया में नहीं, आज भी उनके गाने बजते हैं। जब तक गाने बजेंगे तब तक उनके परिवार में इनकम। अब मेरा सवाल ये है, क्या इन तीनों दिशाओं में आपके परिवार का कोई सदस्य है? मेरा तो नहीं। मेरे परिवार का सदस्य ना वैज्ञानिक के दिशा में चल रहा है, ना लेखक के दिशा में चल रहा है, ना संगीतकार के दिशा में चल रहा है। तो क्या आने वाली पीढ़ियों को हम देना चाहते हैं? लेकिन मैं इसी बात को सुन के, समझ के इस प्रोफेशन पे साइन किया था, क्योंकि इससे पहले मैं खुद ही कंप्यूटर सेंटर मेरा चलता था, जनसेवा केंद्र था, बच्चों को स्पीकिंग क्लासेज भी मैं देता था।
लेकिन ये बात मुझे समझ में आए, आज जिस काम को तू कर रहा है, जिस दिन इस दुनिया से जाएगा तेरा हाथ खाली होगा, बच्चों के लिए कुछ बचेगा नहीं। लेकिन इसी वजह से मैंने आश्रम को स्वीकार किया था, क्योंकि आश्रम में भी रॉयल्टी इनकम मिलती है। क्या मिलती है? रॉयल्टी। और जो भी आश्रम की शुरुआत करता है उसका पहला सपना ये सेट होता है। मैं बता दूं कैसे मिलता है। जैसे इनको मिलता है, आश्रम में कैसे मिलता है? आश्रम में ऐसे मिलता है जैसे मैं हूँ, मेरा नाम संजय है। अब मैंने क्या क्या दो लोगों को बताया कि मैं आश्रम का सामान खाता हूँ, सामान अच्छा है, आप भी खाना, आप भी चेक करना, अच्छा लगेगा, ये फायदे हैं, आपने शुरू किया। अब मान के चलिए मैंने इधर रहीम जी को जोड़ दिया, फिर उनके नीचे सोहन को ला दिया, राकेश को ला दिया, अब्दुल्ला को ला दिया, रहीम को ला दिया, फिर इधर भी मैंने लोगों को जोड़ता गया। राइट? बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ मैं हूँ तो मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा? यस। रहीम जी मरेंगे कि नहीं मरेंगे? राकेश जी मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बिल्कुल मरेंगे। जो भी आया है एक न एक दिन दुनिया से जाएगा। बात समझने वाली है। अगर मैं आश्रम की शुरुआत किया, मैं अपने घर में खाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, और मेरे बताने से रहीम जी ने शुरू किया, राकेश जी ने शुरू किया, सोनम ने शुरू किया, अपने अपने घर में सारे लोग खरीद खा रहे हैं। इनके घर में मान के चलिए 20,000 की इनकम आ रही, किसी के घर में 10 आ रहे, किसी के घर में 5 आ रहे, किसी के घर में 40 आ रहे, किसी घर में 30 आ रहे, किसी घर में 500 आ रहा है, किसी घर में 200 भी आ रहा है। और मैं मरूंगा तो रहीम जी नमक खाना छोड़ देंगे, चाय पीना छोड़ देंगे, कपड़ा पहनना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। और जब नहीं छोड़ेंगे तो अगर मेरी इनकम 1,10,000 जो आई थी, ये लोग अपने अपने घर में खरीदते और खाते रहेंगे तो मेरी इनकम बंद हो जाएगी? नहीं बंद होगी ना। इस वजह से नहीं बंद होगी कि रहीम जी की भी चाहत होगी कि मैं 50,000 में जाऊं, लाखों की इनकम में जाऊं, तो मेरे जगह पे जो मेरी पत्नी होगी उसका नाम चालू होगा और उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस वजह से आश्रम करना जरूरी है। जो भी आप काम करते हैं उस काम के साथ इसको आप लगाते हैं तो आपके आने वाली पीढ़ियों को जो बेरोजगारी का मुंह देख रहे हैं, उन सब के लिए फ्री ऑफ कास्ट व्यवसाय आप कर सकते हैं। और इस बात को जिन्होंने मुझे समझाया, जिन्होंने मुझे ये विजन दिया, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था बहुत, मैं निचले परिवार से आता हूँ, पढ़ाई लिखाई जैसे तैसे इंटर तक हुआ, परिवार में पैसे नहीं हुए, क्योंकि मेरी चाहत थी डॉक्टर बनना। लेकिन बीएससी के लिए मैंने मेरिट में मेरा नाम था, बट 1800 रुपये परिवार में नहीं था कि मेरा एडमिशन हो सके। वो दिन दिल्ली बम्बई घूम के काम भी मैंने किया, फिर मैंने अपने बदौलत बेस को चेंज किया। लेकिन हमारे जो आदर्श गुरु बैठे हुए हैं, आदरणीय शिव प्रकाश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा। ये मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन को बदलने का ये समाधान बताया, हमने भरोसा किया। आज मेरे परिवार के, मैं अकेला ही इस सिस्टम में नहीं हूँ, मैं 4 भाई हूँ, परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हूँ। चारों भाई काम करते हैं। मेरी भांजी है सोनम, बीएससी सेकेंड ईयर की छात्र है, वो भी 32,000 40,000 की इनकम लेती है। मुझसे छोटा वाला जो है 92,000 की इनकम लिया, उससे छोटा वाला 58,000 लिया। एक नौकरी में है दिल्ली एयरपोर्ट पे, कम काम करता है फिर भी 28-30,000 वो भी पा जाता है। डॉक्टर साहब की तरफ मेरी बहुत बड़ी दुकान भी है। तो इस विजन कहाँ से क्लियर हुआ? इस सिस्टम से। कराने वाले आज मेरे सामने बैठे हुए हैं। हो सकता है कि मेरी बातें आपको समझ में नहीं आई और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को उन्होंने बदला है। तो मैं चाहूँगा कि सर के सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो और सर आएंगे आगे भी